अगर आप भी चाहते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना तो क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो प्रश्न दिया गया है कॉस साइन एक्स, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। प्रश्न क्या है? कॉस साइन एक्स। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो सूत्र यूज करना होगा, यानी यहाँ पर हम इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो दो सूत्र का यूज करेंगे। तो वो सूत्र जो है कि हमें याद होने चाहिए। पहला जो है कि cos x का अवकलन और दूसरा जो है कि sin x का अवकलन। ये दो सूत्र अगर याद है तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे cos x का अवकलन क्या होता है। cos x का अवकलन क्या होता है? तो माइनस का साइन एक्स होता है। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो ये दो सूत्र यहाँ पर यूज होंगे और ये दो सूत्र अगर याद है तो इस प्रश्न को बहुत जल्दी और बिल्कुल आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष करते हैं यानी कि जिसके सापेक्ष करते हैं उसका अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx। cos x के स्थान पर है sin x, क्या हो गया? cos sin x। तो यहाँ पर cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का sin x। x के स्थान पर है sin x, तो यहाँ पर लिख देंगे sin x। अब हमें ये जो sin x दिया गया है इसका भी अवकलन करेंगे, यानी कि थीटा का भी अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन यहाँ पर जैसे कि x का अवकलन किया था तो x का अवकलन 1 होता है, यानी कि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू करा दिया गया है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर sin x दिया गया है तो sin x का भी हम अवकलन करेंगे। तो sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx। अब करेंगे हम sin x का अवकलन। जब sin x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर लिखेंगे sin x इंटू में हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही भी लिखे रहेंगे फिर भी आंसर सही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो आंसर होगा माइनस का sin x, x के स्थान पर sin तो लिखेंगे sin x इंटू में लिखेंगे cos x। x का अवकलन करेंगे तो 1 ही होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। तो यही हमारा जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में।